हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सबको मेरे लास्ट वीडियो में बताया, मैंने बॉम्बे दुबई बैक किया था। शाम का रिपोर्टिंग था और अर्ली मॉर्निंग लैंडिंग था। तो मैं सुबह आके थोड़ा सा नैप ले ली थी और नैप लेने के बाद ज़्यादा नींद नहीं आई। ऑफ कोर्स आप मेरी आंखें देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब नींद में हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है हमें कि नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और उसके बाद अभी शाम है तो मम्मा मेरे लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रात के लिए टिफिन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे रात की फिर से रिपोर्टिंग दे दिए है। मतलब हार्डली मतलब मेरे पास आज सुबह से सिर्फ शाम तक का टाइम है। और अभी मैं फिर से एक नैप लेने के लिए सोची कि थोड़ा सा नैप ले लूँ और सो के उठ जाऊँ, लेकिन शाम में भी मुझे नींद नहीं आई। तो मम्मा मेरे लिए टिफ़िन बनाए, वो साग। फिर से मैंने भी अपना प्रिपरेशन कर लिया ओट्स लेके जाने के लिए फ़्लाइट में, ताकि मैं ओट्स खाऊं। वरना हमेशा फ़्लाइट का खाना खा खा के आई एम सो बोर्ड और हेल्दी भी नहीं होता है। तो मैंने बोला चलो घर का ही कुछ प्रिपेयर करके लेके जाओ विच इज़ हेल्दी। चलो अभी रात हो गया है गाइज, मैं उठ गई हूँ, नहा ली हूँ। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 AM इन द नाइट हो रहा है। तो अभी मैं टोनर लगा रही हूँ। टोनर लगा के मैं स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी, उसके बाद सनस्क्रीन लगा के फिर अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रात को क्यों सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि सन तो है ही नहीं। पर ये रॉन्ग है, क्योंकि आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमें यही रेकमेंड करते हैं कि हो सके आप सनस्क्रीन लगाइए। क्योंकि कैसा होता है ना, हम डे में जब होते हैं तो सन होता है, सन से प्रोटेक्ट करना है, बट रात के टाइम पे भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें लाइट से मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लाइट्स होते हैं एयरक्राफ्ट में और फिर एयरपोर्ट पर। इनफैक्ट हमारे घर पे भी बहुत लाइट होते हैं। जो लाइट्स होते हैं ना, ट्यूब लाइट या कोई भी लाइट के रेज होते हैं, वो भी बहुत हार्मफुल होता है स्किन। और उसको भी यूवी रेज बोला जाता है, या पता नहीं कौन से टर्मिनोलॉजीज बोले जाते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट मुझे बोला गया है कि आप लगाइए। तो मैं मोस्टली हर टाइम जब भी मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ या मेकअप लगाती हूँ, मैं हमेशा सनस्क्रीन लगाती हूँ। इनफैक्ट जब आप इंडोर भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप घर पे भी रहो पूरे दिन, तो भी पूरे दिन आप सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि घर के अंदर भी सन आते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। तो एनीवेज, अगर आप नहीं लगाते तो आप लगा सकते हो, या अपने डॉक्टर्स को पूछ सकते हो, या और भी यूट्यूब चैनल्स देख सकते हो। आई एम श्योर आपको बताया जाएगा द सेम थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो अब मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैंने अपना फाइनल जो होता है मेरे बालों को चिपकाने के लिए, क्योंकि मेरा बाल थोड़ा फ्रिजी हो जाता है और एट द एंड ऑफ द फ्लाइट मैं मोंजुलिका नहीं बनना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने एलोवेरा जेल, मतलब मैं हेयर जेल नहीं लगाती, क्योंकि मुझे टकला नहीं होना है अभी ये टाइम पे। तो इसीलिए मैं एलोवेरा जेल लगा के थोड़ा सेट करती हूँ। तो वाओ का लगाती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब एंड तक मैं ऐसे के ऐसी ही दिखती हूँ विद माय हेयर। और थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि बाल बाहर आ रहे हैं तो मैं फटाफट अपना पानी से टचअप कर लेती हूँ। और फाइनल हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ पिंक कलर का, शुगर का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये रिकमेंडेड शेड है हमारी कंपनी की तरफ से, जो हमारे यूनिफॉर्म में होता है। तो मैं लगा ली हूँ वो भी। और उसके बाद मैंने अपना बैग पैकिंग कर लिया है। अब मैं ये फ्लाइट में खा रही हूँ मेरे ओट्स, जो मैंने अपने घर से पैकिंग करके लाया था। अब मैं लैंड हो चुकी हूँ। लैंड होने के बाद होटल रूम में आ चुकी हूँ। आप सबको मैंने ये होटल रूम बहुत बार दिखाया, लेकिन जितनी बार मैं आऊँगी मैं उतनी बार दिखाती रहूँगी, ताकि आपको लगे कि मैं बार बार यहीं आ रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ। अब ये बाहर का व्यू है। और इस बार समर अभी तक शायद एंड नहीं हुआ, मुझे लगा समर एंड हो चुका है। तो इस बार थोड़ा सा ना धूप बहुत ज़्यादा चुभ रहा था हमें। जैसे ही मैंने अपना बैग खोला, मैंने देखा यार ये क्या हो गया है मेरे बैग की हालत। ये मेरा मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन है, जो पूरा लीक हो गया था मेरे बैग में, पूरा मेस्ड अप हो गया था। चलो मैंने बोला चलो पहले मैं अपना मेकअप उतारती हूँ, उसके बाद क्लीन करती हूँ। तो मैं अपना मेकअप उतारना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि बस ऐसा लगता है जैसे ही मैं घर जाऊँ या होटल में जाऊँ, मुझे बस मेकअप से निजात पाना है। तो ये मेरा जो फेस टाल है, जो मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूटिलाइज़ करती हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि ऐसा क्लीन है वाइट कलर का। तो अब जब मैं यूज़ करूँगी तो अगर आप देखोगे तो पूरा मेकअप मेरा बाहर आता है। मतलब नॉर्मल मेकअप रिमूवर भी वर्क नहीं करता जितना ये मेरा टाल रिमूव करता है। तो देख लो, आप खुद ही देख लो, टन टन। तो ये मेरा मेकअप अब फाइनल क्लेंस हो चुका है। उसके बाद मैंने अभी अपना बन निकाला। बन भी बहुत जल्दी निकालना पड़ता है, क्योंकि ना
बहुत टाइट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे बालों के ऊपर या मेरे सर के ऊपर ना कोई बहुत वज़न सा सामान रख लिया है, क्योंकि वो डोनट बन भी बहुत हैवी हो जाता है बालों के साथ घूम घूम के। अब मैंने बाथटब में पानी चालू कर दिया है, क्योंकि बाथटब तो बस यही चाहिए, ऐसा होता है कि बस अभी मुझे नहाना ही है। अब मैंने बोला चलो बाथटब थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं अपना बैग को क्लीन कर दूँ, तो मैंने अपने बैग को क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें पोंछ लिया है। इसी बहाने मेरी कंघी को फिर से धो लिया मैंने, विच इज़ गुड। क्लीनिंग करते करते मुझे याद आया कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड ट्विंकल भी है यही होटल में, वो आई है कल रात को और जाएगी आज शाम में। तो मैंने बोला एटलीस्ट एक छोटा सा मुलाकात हो जाए, तो मैंने उसको बुलाया कि आ जा बहन मिल ले अब। हाय गाइस, वेलकम टू खुशबू चैनल। हम लोग मीरा रोड में रहते हैं लेकिन कभी नहीं मिलते और यहाँ पे आके एक्साइटेड हो जाते हैं कि लंदन में मिलेंगे। तो मैं खाना लाना भूल गई थी, तो इसने मुझे बोला कि आ जाओ, मैं दे देती हूँ मेरे हिस्से का। शी इज़ वेरी दिलदार काइंड हार्टेड पर्सन। हो गया। फिर हम साथ में खाते खाते इतनी बातें किए फ्लाइट्स के, इतनी सारी गॉसिप किए, मज़ा ही आ गया। इतने महीनों बाद ऐसा लग रहा है साथ में बैठ के खाने का कुछ अलग ही फील हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे ट्विंकल से मिलके। उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैंने बोला भाई अब तू दफ़ा हो जा। मैंने उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला तो वो चली गई और उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद कुछ ऑलमोस्ट 2 से 3 बज रहा था, मैं सोई। उसके बाद मैं उठी, अचानक मेरी नींद खुली 8:30 को। तो मेरी एक फ्रेंड फरहाना जो मेरी क्रू थी, मेरे ही साथ फ्लाइट की थी उसने बोली खुश हम लोग मैकडी जा रहे हैं डिनर करने, तो आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ मेरे को आना है, क्योंकि दूर बाहर खाना है वरना रात भर मुझे नींद नहीं आएगी और फिर मेरे को कल फ्लाइट पे ज़ोंबी नहीं बनना है। तो लकीली मैकडी मुझे पता नहीं था, यहाँ पर 24/7 है मेरे वॉकेबल डिस्टेंस में, मतलब होटल के। तो हम लोग गए और यहाँ पर मेरी एक और क्रू थी दिया नाम की, जो बहुत ही प्रिटी है। मतलब हम भी प्रिटी है, फरहाना भी प्रिटी है, पर बोलते ना कि ये इसने इंडियन ड्रेस पहनना शुरू किया। मुझे लेटेस्ट में फरहाना ने बताया था कि ये जब भी लंदन आती है हमेशा ऐसे इंडियन अटायर में रहती है, सारे लोग उसको देखते हैं। ऑफ कोर्स देखेंगे, इतनी प्रिटी जो है। अब फरहाना ने ले लिया है खाने के लिए, मेरा भी आ चुका है खाना एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू ईट लकीली। तो फरहाना ने मुझे बताया था कि प्रिटी जो लड़की है ऑलमोस्ट आयशा टाकिया जैसे लगती है। तो किन किन को आयशा टाकिया लगती है प्लीज़ ज़रा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये एकदम प्यारी सी बच्ची पीछे टॉयज खेल रही थी। अब ये फरहाना आ गए, हम लोग सारे लोग आ गए होटल में। ये अपना स्किन केयर कर रही है और हम उसको देख रहे हैं बैठ के। उसके बाद फरहाना ने ना मुझे हॉरर स्टोरी सुनाया अबाउट द होटल, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बोला फरहाना अब तेरी खैर नहीं कि मेरे साथ ही तुझे रात को सोना पड़ेगा, वरना मैं अकेले नहीं सो सकती। तो उसको फरहाना को ज़बरदस्ती खींच के मेरे रूम में लाया, वहाँ पे कोने में सोई हुई है। मैं भी चोटी बांध के अब मैं अपने बेड पे जाके सोने वाली हूँ। तो अभी आप सबको भी गुड नाइट। हो गया है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ गई हूँ मैं, सुबह हो गया है और फरहाना भी अपने रूम में चली गई है। क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे तो फटाफट करना है, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई और रेडी होके मैं ब्रेकफास्ट करने आ गई। क्योंकि ये रिपोर्टिंग टाइम कुछ इस तरह है कि हम ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट निकल चलना है हमें फ़्लाइट के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट एरिया है और हमेशा योगर्ट विद बेरीज खाया और इसके बाद मैंने सैंडविच खा लिया। उसके बाद लास्ट में मैंने कैपेचिनो पी लिया। तो आ चुकी हूँ घर पर, रात के कुछ 3:30 बज रहे हैं। मेरे लिए तो रात है, जो सुबह उठता है उनके लिए गुड मॉर्निंग है। अब ये हमेशा का रिचुअल, मैंने मेकअप उतार लिया है और नहा के फ्रेश हो गई हूँ। अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन भूख भी उतनी लगी है। तो मैंने बोला अभी क्या खाऊँ इतनी रात को, किसको क्या उठाऊँ। तो मैंने सोचा चलो अभी बनाना है। मैंने बनाना खा लिया और मैंने एक्चुअली 1 नहीं 2 बनाना खा लिया, ताकि मेक श्योर करूँ कि मैं सो रही हूँ, मेरे नींद में मुझे भूख ना लगे। क्योंकि जब नींद में भूख लगती है ना तो मैं फटाक से उठ जाती हूँ और उसके बाद सो ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने ये बनाना खा लिया है ताकि थोड़ा फीलिंग लगे, और बनाना इज़ ऑलवेज हेल्दी एज वेल। तो मैंने खा लिया है एंड आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप। दोस्तों प्लीज़ अगर आप सबको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों, मेरे वीडियोस को अच्छे से देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। टेक केयर, गुड नाइट।